في هذا المشهد يعود مسفر لأحضان والدته بعد أن كانت تسوق البشرى لمن رآه في الحلم، في لحظة يتمنى فيها الأمهات معانقة فلذات أكبادهم. नौजवान मोहम्मद बिन मुरसिल सऊदी अरब के शहर निजरान के रहने वाले थे। मामूली से तलखी के बायस उनके हाथ से उनकी एक कज़न का कत्ल हुआ, उनको जेल हो गई। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने क़सास में उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्त शरई तौर पर मकतूल की वरसाह के पास देत लेने या फिर सबील अल्लाह मुआफ करने का इख्तियार भी था। मोहम्मद मुरसिल की कबीली आल रिज़्क़ के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने यह फैसला किया कि मकतूल की कबीला अल सनीज के सामने मुआफ़ी की दरख्वास्त रखी जाए। वो चाहें तो दीत लें, वो चाहें तो मुआफ करें। ये दरख्वास्त रखने का इतना मुनफरिद था, ये इतनी आजिज़ी और फरियाद लिए था कि पूरी अरब मीडिया का ये मौजूआ बन गया। मोहम्मद बिन मुरसिल की कबीले की छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मकतूल की दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल की वरसाह को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों और शेखों ने जवानों और बच्चों अंदाज था, जो ये ने अपनी अकालें चादरें लंबी जबी उतार कर मकतूल की वरसाह के कदमों में रखी। इज्जत और फख्र समझी जाने वाली चीजें और अशिया उतार कर मकतूल की चौखट में रख दिए। अपनी चादरों घटनों को बांधा कर जमीन पर लेट गई, अपनी सरों पर मटी डाला। शायरों ने मुआफी पर कसीदी पढ़ी। कातिल की नन्ही बच्ची ने से यो मुआफी की इस्तदा की कि जगर कट जाए, जो और जितनी चाहिए देत की पेशकश की गई। पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि मुआफ किया जाना चाहिए। शरीयत ने देत और मुआफी का ऑप्शन भी तो रखा है, लेकिन मकतूल की वरसाह ने न तो मुआफ किया और न देत पर राजी हुई। चनांचा 3 दिन पहली 22 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसिल की गर्दन क़सास में अड़ा दे गई। ये पहला कातिल था। चनांचा 3 दिन पहली 22 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसिल की गर्दन क़सास में अड़ा दे गई। ये पहला कातिल था। मुल्क मग़फ़रत की दुआएं हो रही हैं, लोग हमदर्दी का इजहार कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कानून अपनी जगह कितना मजबूत है कि सब कुछ के बावजूद नाफिज हुआ मैं। नौजवान मोहम्मद बिन मुरसिल सऊदी अरब के शहर निजरान के रहने वाले थे। मामूली से तलखी के बायस उनके हाथ से उनकी एक कज़न का कत्ल हुआ, उनको जेल हो गई। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने क़सास में उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्त शरई तौर पर मकतूल की वरसाह के पास देत लेने या फिर सबील अल्लाह मुआफ करने का इख्तियार भी था। मोहम्मद मुरसिल की कबीली आल रिज़्क़ के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने यह फैसला किया कि मकतूल की कबीला अल सनीज के सामने मुआफ़ी की दरख्वास्त रखी जाए। वो चाहें तो दीत लें, वो चाहें तो मुआफ करें। ये दरख्वास्त रखने का इतना मुनफरिद था, ये इतनी आजिज़ी और फरियाद लिए था कि पूरी अरब मीडिया का ये मौजूआ बन गया। मोहम्मद बिन मुरसिल की कबीले की छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मकतूल की दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल की वरसाह को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों और शेखों ने जवानों और बच्चों अंदाज था, जो ये ने अपनी अकालें चादरें लंबी जबी उतार कर मकतूल की वरसाह के कदमों में रखी। इज्जत और फख्र समझी जाने वाली चीजें और अशिया उतार कर मकतूल की चौखट में रख दिए। अपनी चादरों घटनों को बांधा कर जमीन पर लेट गई।
अपनी सरों पर मटी डाला। शायरों ने मुआफी पर कसीदी पढ़ी, कातिल की नन्ही बच्ची ने से यो मुआफी की इस्तदा की कि जगर कट जाए, जो और जितनी चाहिए देत की पेशकश। पठान बहुत अच्छे हैं, हरबी बहुत बुरे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये ट्रेंड चल रहा है। 3 महीने पहले सऊदीया में एक मुरसिल नामी शख्स ने अपने कजन को कत्ल किया। कजन को कत्ल करने के बाद उसको पुलिस ने पकड़ दिया। जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया, 3 महीने केस चलता रहा। हमेशा ये मुरसिल का जो कबीला है या उसका जो फैमिली है वो हमेशा मकतूल के घर आया करते थे और उनसे माफी मांगते थे, लेकिन मकतूल के घर उसे माफ नहीं करते थे। 1 हफ्ता पहले ही सऊदी अदालत ने मुरसिल के सर कलम करने का अहकामात जारी किए, तो उसके बाद उसका पूरा कबीला इस मकतूल के घर हमेशा आता था और उनसे माफी मांगता था कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है। जब एक आखिरी दिन बाकी रह गया तो उसके कबीले के अंदर ऐलानात शुरू हो गए कि आपके घर के अंदर जितने भी कीमती तहाइफ पड़े हुए हैं उसे उठा लो, जेवरात पड़े हैं उसे उठा लो, जानवरों को तैयार कर लो, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी तैयार करो। और यहाँ तक कि उसने उस औरतों को तैयार करने का हुक्म दिया और उसने कहा कि हम मकतूल के घर जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे, शायद वो मुरसिल को माफ कर दे और वो अपने तर्ज जिंदगी में वापस आ जाए। उसने तैयारी कर ली, बच्चों के साथ, जानवरों के साथ, कीमती तहाइफों के साथ, जेवरात के साथ और पैसों के साथ। 600 से ज्यादा बंदे मकतूल के घर के सामने आ गए और वहाँ पे बैठ गए। 3 घंटे ये यहाँ पे मुसलसल बैठते रहे, लेकिन मकतूल की तरफ से उसे कोई माफी नहीं दी जा रही थी। 3 घंटों के बाद उसके जो मर्द हैं उसने अपने कपड़े उतार लिए और उसके सर के ऊपर जो चादर होती है जिसे अरबी लोग इज्जत समझते हैं, उसने अपने इज्जत उतार ली और उन गन के सामने रख दी। जेवरात उसके घर के सामने रख दिए, पैसे उनके घर के सामने रख दिए, सारे कीमती तहाइफ उनके सामने रख दिए। यहाँ तक कि उसके घर के सामने जानवरों को भी खड़ा कर दिया गया, कि औरतों को भी खड़ा कर दिया गया, बच्चों को भी खड़ा कर दिया गया। और उसके जितने भी मर्द थे उस सारे मर्दों ने अपने कमीज उतार के उस घर के सामने रख दिए और रोते और चीखते हुए इस मकतूल के घर से माफी मांगते रहे कि खुदा के लिए हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है, मुरसिल को माफ कर दो ताकि वो दोबारा अपनी जिंदगी तर्ज में वापस आ जाए। गलती हुई है क्योंकि दुनिया में बेहतरीन अमल वो है जो जल्द ही कोई इंसान इस एक बंदे को माफ कर देता है। उसके बाद 4 घंटे वो मुसलसल इसी तरह बैठे रहे, लेकिन मकतूल की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसके बाद जितने भी मर्द वहाँ पे बगैर कमीज के पड़े हुए थे वो सारे मर्द जमीन के ऊपर लेट गए और चीख चीख के उससे माफी मांग रहे थे कि खुदा के लिए रहम करो, उसे माफ कर दो। यहाँ तक कि जमीन से ये लोग मिट्टी उठाकर अपने सरों के ऊपर गिरा रहे थे कि खुदा के लिए उसे माफ कर दो, उससे गलती हुई है। हम तस्लीम करते हैं खुद को, हम गलती मानते हैं, हमसे गलती हुई है, खुदा के लिए मुरसिल को माफ कर दो। लेकिन ये सुबह आए थे और सारी रात इस मकतूल के घर के सामने ये 600 लोग जिसमें औरतें, बच्चे, जानवर, मर्द, नौजवान, बूढ़े सारे शामिल थे। सुबह से लेके सारी रात तक मकतूल ने उसे माफ नहीं किया और सुबह मुरसिल का सर कलम कर दिया गया। और उसके बाद सऊदी में जितने भी लोग हैं उसमें बहुत शदीद गम और गुस्सा है और शदीद लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं। आज पूरे सऊदिया में मुरसिल के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही
बरसों से तमाम अरब मीडिया की टॉप स्टोरी बने 26 साला मोहम्मद बिन मुरसल का दिल गुदाज वाकया सुनिए। इस वाकया का आखिरी पहलू हम सब के लिए एक बड़ी रोशन मिसाल है। वाकया कुछ यूं है कि नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल यमन बॉर्डर के साथ मुत्तसिल सऊदी अरब के तारीखी शहर नजरान का रहने वाला था। मामूली सी तलखी के बायस उसके हाथ से उसके कजन का कत्ल हो गया। उसे जेल हो गई। जेल में एक अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वर्सा दियत लेने या फी सबीलिल्लाह माफ करने का इख्तियार भी महफूज रखते थे। मोहम्मद मुरसल के कबीले आल रिज़्क़ के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने ये फैसला किया कि मकतूल के कबीला आल सनीज के सामने माफी की दरखास्त रखी जाए। वो चाहे तो दियत लें, वो चाहे तो माफ कर दें। ये दरखास्त रखने का अंदाज इतना मुनफरद था, इतनी आजी और फरियाद अपने अंदर समाये हुए था कि पूरे अरब मीडिया का ये टॉप स्टोरी बन गया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े और बुजुर्ग 20 मिनट बचे थे इनकी गर्दन कलम होने में। तब पुलिस वालों ने इनके माँ से मुलाकात करवाई थी। ये वही लड़का है जिसकी गर्दन कलम हुई है। आप देख सकते हो वीडियो, बहुत दर्दनाक वीडियो है यार। और फिर इनका गर्दन कट जाती है। फिर जनाजे की नमाज होती है, उसमें भी आदमी रो रहा है, जनाजे की नमाज भी। फिर उसके बाद कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर देते हैं। ये वीडियो आप तो देख ही सकते हो। बहुत दुख भरी कहानी है। ये अभी पूरे सऊदी में ट्रेंड है, वायरल हो रही वीडियो, पूरी ट्रेंड वीडियो है ये। लड़का की उम्र 25-26 साल, आप देख सकते हो। जब उसकी माँ उसको गले लगा के रोती है ना, तो जितने भी आदमी मीडिया वाले वहां थे सब रोने लगे। ये भी सऊदी में बहुत वायरल वीडियो है। और ये लड़का आप देख सकते हो। लेकिन अभी क्या बताया जाए, जिस लड़कियों को इन्होंने मारा था 1 साल पहले, तो उसके घर वाले भी तो ऐसे तड़पते रहे होंगे, और आज आपके घर वाले तड़प रहे हैं। इनके कबीले वाले सोना, चांदी, डायमंड जितना भी था, पैसे से अटैची में भर भर कर दे रहे थे। लेकिन उसके घर वाले बोले हम माफ नहीं कर सकते हैं, हमें मौत का बदला मौत चाहिए। और कहे क्यों ना भाई, ऊपर से दबाव है हुकूमत की। अगर ऐसे सब माफी दे दे पैसों की लालच में, तो फिर यहां भी शासन खत्म हो जाएगा हुकूमत की। इसलिए यहां हुकूमत के खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। अगर आप जाओगे तो आपकी भी गर्दन कट सकती है। قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الكلام هذا يخصكم اليوم والعمود انتهى الكلام يخصكم يوم حضرت اليوم اللي بيجون بكره. كان العمان عدبكم كلكم بيض الله كلكم يا 20 सितंबर को सऊदी अरेबिया की सरजमीन पे एक ऐसा अदलो इंसाफ का वाकया रोनुमा हुआ कि जिसे देख और सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
ایسا قتل کا واقعہ کہ جس میں مقتول کے ورثاء بھی رو رہے ہیں, قتل کرنے والے کے ورثاء بھی رو رہے ہیں, جو پھانسی لگ رہا ہے سزائے موت کی جس کو سزا ہے وہ بھی رو رہا ہے, پولیس والے رو رہے ہیں, میڈیا والے رو رہے ہیں, ارد گرد جتنے لوگ جمع ہیں وہ رو رہے ہیں, پورا ملک رو رہا ہے, لیکن سزائے موت کی سزا مکمل ہوئی. واقعہ بڑے دلچسپ ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. یہ واقعہ ہے محمد مرسل جس کی عمر 26 سال ہے, آل رزق اس کا قبیلہ ہے, سعودی عربیہ سے تعلق ہے. کسی محفل کے اندر معمولی مٹبھیڑ میں اپنے ہی کزن کی جان چلی جاتی ہے, اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے محمد مرسل سے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ محمد مرسل گرفتار ہو جاتے ہیں اور عدالت میں ان کو سزائے موت سناتی جاتی ہے. شرعی قانون کے مطابق مقتول کے ورثاء کے پاس 3 آپشنز ہوتے ہیں, یا تو وہ دیت لے سکتے ہیں, معاف کر سکتے ہیں بالکل ایسے ہی, اور یا پھر پرسیو کر سکتے ہیں سزائے موت کو. اور اس دفعہ مقتول کے ورثاء نے سزائے موت کو ہی چنا, پرسیو کیا. اب یہاں پہ ایک واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے جو عوام کو حیران کر دیتا ہے. آل رزق قبیلے کے تمام لوگ, بچے, بوڑھے, بزرگ, عورتیں, سب مل کر اس قبیلے میں جاتے ہیں جس قبیلے کا شخص قتل ہوتا ہے, اور اس قبیلے میں جا کے ان تمام لوگوں کے سامنے عقل کہتے ہیں ان کی جو ہوتی ہیں پگڑیاں, وہ پگڑیاں اتار کے, چادریں اور جبے جو انہوں نے پہنے ہوتے ہیں وہ سب اس قبیلے کے لوگوں کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ زمین پر لیٹ جاتے ہیں, اپنے سر پہ مٹی ڈالتے ہیں, افسوس کا اظہار کرتے ہیں, معافی کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, ننھے بچے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. پورے کا پورا جو میڈیا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے تو اس کے بعد میڈیا پر بھی ہر طرف ایک ہی بات چلتی ہے کہ معافی دے دینی چاہیے. اس کے پیچھے ریزن یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ محمد مرسل جو ہے اس سے یہ قتل ناگہانی میں ہوتا ہے, لیکن قتل تو ہوتا ہے. اب جب میڈیا پہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے تو پورے سعودی عربیہ کی ایک زبان بن جاتی ہے, اور وہ زبان یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے. اب قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں, بادشاہ سلامت بھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ پورا ملک اکٹھا ہو کے اس قبیلے سے معافی مانگتا ہے جس قبیلے کا شخص قتل ہوتا ہے, لیکن وہ معاف نہیں کرتے. اور پھر آخر میں وہ دن آ جاتا ہے کہ جس دن محمد مرسل کو یعنی سزائے موت ہونی تھی. اور پھر آج سے تقریباً 7 دن پہلے 20 تاریخ کو ایک مجمع لگایا جاتا ہے, لوگ بلائے جاتے ہیں, میڈیا اکٹھا ہو جاتا ہے, مقتول کے ورثاء آ جاتے ہیں, قتل کرنے والے کے ورثاء آ جاتے ہیں, قتل کرنے والے کو بلایا جاتا ہے. اب وہ شخص آ چکا ہے کہ جس شخص کے لیے قوم کی مائیں, بیٹیاں, بہنیں, بچے, بزرگ دل سے دعا کر رہے تھے. ہر شخص کی یہی دعا تھی کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے. خود پولیس والے یہ چاہتے تھے اس شخص کو معاف کر دیا جائے, میڈیا والے یہ چاہتے تھے اس شخص کو معاف کر دیا جائے, مقتول کے ورثاء لیکن چاہتے تھے کہ اس کو سزائے موت دی جائے. اب اس پروسیس کو شروع کیا جاتا ہے. جیسے ہی وہ پروسیس شروع ہوتا ہے جسے ہم سزائے موت کا پروسیس کہیں گے, تو اس وقت میڈیا کے لوگ رونا شروع کرتے ہیں, پولیس والے رونا شروع کرتے ہیں, مجمع رونا شروع کرتا ہے, حتیٰ کہ مقتول کے ورثاء بھی رونا شروع کر دیتے ہیں, لیکن سزائے موت ہوتی ہے. اور اس طرح سے دنیا فانی سے محمد مرسل چلے جاتے ہیں. اب بتانے کا مقصد, اس واقعے کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے عدل اور انصاف کا نظام. چاہے بادشاہ سلامت بھی چاہتے تھے کہ یہ شخص جو ہے اس کو معافی مل جائے, لیکن قانون کے دائرے کے مطابق اس کو جو سزا سنائی گئی وہ سزا پرسیو کی گئی. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو غریب کو انصاف دے اور پھر امیر کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو غریب کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں. غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے, امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے. یہ آج کے دور میں سن 2023 میں عدل و انصاف کی ایک بہت بڑی مثال ہے سعودی عربیہ نے جو رقم کی ہے, اور اسی لیے